yesterday, what we learned, I told you yesterday how to make the series from the list. लिस्ट से आप कैसे सीरीज बनाएंगे? ठीक है, सबको समझ में आ गया कि लिस्ट कैसे बनती है और लिस्ट से आपको कैसे सीरीज में उसको कन्वर्ट करना है। आज हम सीखेंगे डिक्शनरी से आपको सीरीज कैसे बनानी है और एरे से सीरीज कैसे बनानी है। ठीक है, हाउ टू मेक सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी, डिक्शनरी से कैसे बनाएंगे हम सीरीज, और आपका एरे से किस तरह से सीरीज आपको बनानी है। ओके, सो एक प्रोग्राम मैंने यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, अभी कर रहा था मैं। देखिए, ये हमारा सबसे पहले हम एक बना रहे हैं यहाँ पे, एक हमने एरे बनाया हुआ। ठीक है, सो व्हेनेवर वी हैव टू यूज एरे, जब भी आपको एरे का यूज करना है तो एरे कहाँ पर है? एरे आपका जो लाइब्रेरी है नमपाई, वहां मिलेगा। ठीक है, तो जैसे आपकी एक लाइब्रेरी होती है, जैसे आप लाइब्रेरी में गए, वहां आपको मैथ्स की किताब चाहिए तो आपने मैथ्स निकाल लेते हो। ठीक है, फिजिक्स की चाहिए तो फिजिक्स की किताब निकाल लेते हो। तो इसी तरह से जहां पर भी आपको जो भी फंक्शन यूज करना है, जैसे हमें एरे यूज करना है, तो वो उसकी जो लाइब्रेरी है वो किस में है? नमपाई में। तो वहां पे आपको नमपाई भी इंक्लूड करना पड़ेगा अगर आप एरे का यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर आप लिख भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने पांडास भी लिख दिया और नमपाई भी लिख दिया, भले ही नमपाई का यूज नहीं हो रहा है, इवन दैट क्वेश्चन विल नॉट बी रॉन्ग। ठीक है, बट अगर आप यूज कर रहे हो तो कंपलसरी हो जाता है। बट अगर आपने यहाँ पे लिख भी दिया नमपाई, तो उसमें कोई एरर नहीं आएगी और ना ही कोई उसमें गलती मानी जाएगी। इज दैट क्लियर? सो नमपाई किसका, सॉरी, एरे किसका पार्ट है? एरे कौन सी लाइब्रेरी में आता है? नमपाई में। सो एक प्रोग्राम हम यहाँ पे देख रहे हैं, इंपोर्ट करा लाइब्रेरी को, पांडास की, नमपाई की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा। ये मैंने एक एरे बनाया हुआ। एक आपकी ये लिस्ट है, देखो। ठीक है, लिस्ट आपकी हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में आती है, जैसे आपको बताया था मैंने। अब मुझे एरे बनाना है तो एक ब्रैकेट और लगाया। अब जो आपकी जो लिस्ट है, ये लिस्ट आपकी एरे में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो आपकी लिस्ट है एरे में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मैं लिखता हूँ np.array, np तो आपको यहाँ से आगे शॉर्ट पे नाम, और मैंने लिखा एरे, तो ये जो आपकी लिस्ट है एरे में कन्वर्ट हो गई। कन्वर्ट होने के बाद ये डेटा, एक जो वेरिएबल है, इन द डेटा वेरिएबल दिस वैल्यू इज स्टोर्ड। ठीक है, डेटा वी हैव टेकन द वेरिएबल डेटा, जो जब जैसे कंटेनर होता है ना, तो जैसे एक कंटेनर से आपको दूसरे कंटेनर में आपको डालना है कुछ भी, ठीक है, तो आप क्या करोगे? दूसरा कंटेनर भी तो लेना पड़ेगा ना। इसी तरह से आपको वेरिएबल लेना पड़ता है। तो यह आपका लिस्ट है, लिस्ट से कन्वर्ट हुई एरे में, और np.array लगा दिया कन्वर्ट करने के लिए, और कन्वर्ट होने के बाद इट इज ट्रांसफर्ड इन द वेरिएबल डेटा। ठीक है, समझ में आ गया? अब हमें जो आपका डेटा है वेरिएबल, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? सीरीज में। ठीक है, अब मैं आपको पहले ये दिखा देता हूं, चलो सीधा। यहां पे मैंने क्या किया हुआ है, सीरीज में कन्वर्ट किया। ठीक है, डेटा जो एरे है हमारा, सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए पता ही है, pd.series लिखेंगे, इसको आपने प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे हम मैं प्रिंट कराता हूँ, आप देखते हैं इसका क्या आउटपुट आती है। नाउ यू कैन सी, ये यहाँ आप देख सकते हो, ये आपका प्रोग्राम है। ठीक है, दिस इज द एरे। उसके आगे होके तब आ जाएगा, अभी पढ़ा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे
अब यू कैन सी द बाय डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर ये ले रहा है 0, 1 एंड 2, बिकॉज यहाँ पे 3 नंबर हैं। पहली वैल्यू ये है स्ट्रिंग में, दूसरी वैल्यू ये है, थर्ड ये है। तो बाय डिफॉल्ट इट टेक्स इंडेक्स नंबर 0, 1 एंड 2। इसने यहाँ प्रिंट करा दी। दिस इज क्लियर कि बाय डिफॉल्ट क्या लेता है वो, 0, 1, 2 लेता है। अब हम देखते हैं कि अगर हमें इंडेक्स नंबर अपने अकॉर्डिंग डालना है। अभी तो क्या है, इंडेक्स नंबर ये बाय डिफॉल्ट क्या ले रहा है, 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो अगर मुझे इंडेक्स नंबर अपने अकॉर्डिंग डालना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स, उसके आगे क्या लिखना पड़ेगा मुझको, इज इक्वल टू एक लिस्ट में नाम लिखता हूँ इसका, मैं ले लेता हूँ सपोज 7,8,9। नाउ अब क्या होगा, ये इन प्लेस ऑफ 0, 1, 2, 3 जो आपको बाय डिफॉल्ट 0, 1, 2, 3 ले रहा था, नाउ इट विल टेक 7, 8, 9। ठीक है, इसको देखते हैं प्रोग्राम को, आउटपुट क्या आ रही है इसकी। ये देखिए आप। ठीक है, पहले जो 0, 1, 2, 3 आ रहा था बिकॉज हमने इंडेक्स वैल्यू अपने अकॉर्डिंग कोई भी नहीं दी थी। तो बाय डिफॉल्ट इट टेक्स 0, 1, 2, 3 एंड इफ आई वांट टू गिव द इंडेक्स नंबर अकॉर्डिंग टू माय चॉइस आई कैन आल्सो गिव। तो सिंपल मैंने यहाँ पे ये आपका डेटा आ गया, ये इंडेक्स नंबर आपको डाल के दे दिया, तो यहाँ पे इसने 7, 8 9। सो दिस इज द प्रोग्राम वेयर वी are learning how to create series from the array। array से किस तरह से आप सीरीज बना रहे हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आई स्टार्ट द नेक्स्ट प्रोग्राम। अब मैं आपको डिक्शनरी बता देता हूँ। ठीक है, डिक्शनरी कैसे बनती है। तो डिक्शनरी में क्या होता है, आपके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है की, दूसरा होता है आपका वैल्यू। ठीक, तो सपोज करो क्या है, चलिए यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी बना देता हूँ। डिक्शनरी में सपोज ले लेता हूँ यहाँ पे NM इज इक्वल टू। ठीक है, अब डिक्शनरी बनाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा मुझे, कौन बताएगा। डिक्शनरी कैसे स्टार्ट होती है, कौन बताएगा। हाउ टू स्टार्ट डिक्शनरी, जल्दी बताओ। जैसे आपका लिस्ट स्टार्ट होता है स्क्वायर ब्रैकेट से, सो व्हाट इज द कंडीशन टू स्टार्ट द डिक्शनरी। आप लोग 5-10 मिनट देख लिया करो वीडियो, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको। ये हमारा करली ब्रैकेट आता है। ठीक है, सो व्हेनेवर वी स्टार्ट डिक्शनरी वी स्टार्ट फ्रॉम करली ब्रैकेट। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ले नेम। क्या पिछले वाली रीडिंग से अभी से 250 कुछ का फर्क आ रहा था, क्या 1500 की करी है। उसके आ जाएगा लौट के ना। वो कह रहा नहीं कंफर्म है, यहाँ से यही लास्ट आगे जा रहा हूँ फिर दे दे तो। ठीक है, सो दिस इज अवर की एंड ये हमारी की है। अब यहाँ पे मैं इसके मार्क्स लिख लेता हूँ, ये हमारी होगी वैल्यू। ठीक है, इन द डिक्शनरी में दो चीज आती है, पहली आती है की, दूसरी आती है वैल्यू। तो ये हमारी की हो गई। एक मैं दूसरी की ले लेता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ लिखा ये, और उसके बाद कॉलर लगा के आपको वैल्यू देनी है, ये वैल्यू आ गई। फिर अगर आपको तीसरी एक डिक्शनरी लेनी है तब आप क्या करोगे, एक नाम और ले लिया आपने और फिर लगाया कॉलन, और आपने ये इसको बंद कर दे। अब यही तक हम कर लेते हैं।
ठीक है, तो ये हमारी बन गई डिक्शनरी। दिस इज क्लियर। तो डिक्शनरी का फायदा क्या होगा, जो बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 वैल्यू आ रही थी इंडेक्स नंबर, वो आप की को तो बना लेगा इंडेक्स नंबर, और ये हमारी वैल्यू होगी। ये पहली की, फिर कॉलन लगाया, फिर आपने वैल्यू दी, फिर कॉमा, फिर दूसरी की, फिर इसकी कॉलन, फिर वैल्यू, फिर थर्ड, फिर ये। ठीक है, अब हमें सीरीज में कन्वर्ट करना है। सेम तरीका है कन्वर्ट करने का। सपोज एक मैंने वेरिएबल ले लिया p, यहां लिखा pd, और डॉट यहां लिखा सीरीज, एंड देन मैंने लिखा nm। अब मैं प्रिंट करा लेता हूं। प्रिंट किसको कराएंगे, p को, क्योंकि अब जो हमारी वैल्यू है वो किस में आ गई है, कन्वर्ट हो गए, सीरीज आपकी p वेरिएबल में आ गई। इसको कन्वर्ट किया, अब आप देखिए इसकी आउटपुट क्या आती है। नाउ यू कैन सी द आउटपुट हियर। सो दिस इज अवर सिंपल डिक्शनरी। डिक्शनरी में भी कुछ नहीं है। डिक्शनरी में दो चीजें आती है। पहले क्या आती है, की, और दूसरी आती है वैल्यू। तो की को ये हमारा इंडेक्स नंबर बना देता है, और वैल्यू हमारी एज सच ही आ जाती है। क्योंकि इंटीजर वैल्यू है तो सारी हमने यहाँ इंटीजर वैल्यू यहाँ पे इसने दिखा दी। दिस इज क्लियर। Any question do you want to ask? How I have made the list? Sorry, dictionary. Dictionary मैंने किस तरह से बनाई है? किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। ठीक है, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। अब हम देखते हैं स्केलर वैल्यू। एक होता है हमारा स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होता है कि वैल्यू आपकी फिक्स रहेगी। ठीक है, वैल्यू आपकी फिक्स रहेगी, और केवल आपका इंडेक्स नंबर चेंज होता रहेगा। ओके, सपोज करो मैंने यहां पे लिया एक वेरिएबल एस, सीधा मैं लिख देता हूं pd डॉट सीरीज, क्योंकि हमें नंबर तो फिक्स ही रखना है ना। सपोज मैंने यहां लिया 100, और इंडेक्स मैंने वैल्यू डाल दी यहाँ पे, इंडेक्स में ले लेता हूँ यहाँ पे सपोज ये इंडेक्स इज इक्वल टू, सॉरी, यहाँ मैं लेता हूँ 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब आप देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, अब मेरी वैल्यू तो फिक्स रहेगी 100। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्केलर। मैं लिख देता हूं यहाँ पे SCALER, well, SCAL, scalar, values where the value will be fixed, वैल्यू आपके फिक्स रहेगी। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट, और इसको क्या मैंने एस, इसको रन किया। अब आप देखिए इसकी आउटपुट क्या आती है। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। ठीक है, हमारा इंडेक्स नंबर ये आ रहा है। जितनी भी इंडेक्स वैल्यू मैं दूंगा यहाँ पे, उतने ही नंबर ये आपको दिखा देगा। सो यू कैन सी, नाउ यू कैन सी कि 100 जो है सब जगह डेटा वही आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड स्केलर वैल्यू। दिस इज क्लियर हाउ टू यूज द स्केलर वैल्यू। जहां पे वैल्यू हमें फिक्स रखनी है, केवल इंडेक्स नंबर हमें चेंज करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम।
अब हम लेते हैं एक प्रोग्राम आपको हेड एंड टेल का। एक प्रोग्राम है यहाँ पे हेड हेड एंड टेल फंक्शन। अब हेड में क्या होता है, सपोज करो मैंने कोई एक लिस्ट बनाई और लिस्ट में जो सबसे ऊपर वाली जो वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड हेड, और सबसे जो लास्ट की वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड टेल। ठीक है। सो अगर आपको हेड से कोई वैल्यू, हेड में आप फिक्स भी कर सकते हैं कि मुझे ऊपर के 3 वैल्यू चाहिए या 5 चाहिए। अगर आप कुछ नहीं दोगे तो वो केवल टेल को छोड़ देगा, ऊपर वाली सारी वैल्यू आपको हेड में दिखा देगा। ठीक है, इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे डेटा, अच्छा नमपाई भी ले लेता हूँ। सपोज इंपोर्ट नमपाई एस एनपी। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा डेटा सपोज एनपी डॉट एरे। ठीक, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज, चलो अपने स्कूल का नाम लिख देता हूँ, DAY, उसके बाद AW, ये आपने दिया T, उसके बाद मैंने ले लिया यहाँ पे I। ठीक है, ये मैंने एक एरे यहाँ पे बना लिया और इसको एक बंद कर दिया। ये समझ में आ गया, ये एक मैंने एरे बना लिया। ठीक, अब मैं इसको सीरीज में कन्वर्ट करता हूँ। सीरीज कन्वर्ट करने के लिए क्या है, एक वेरिएबल मैंने लिया सपोज एस पी डी डॉट सीरीज और यहाँ लिखा मैंने एस। अब मैं प्रिंट कर देता हूँ एस को। एस के अंदर आपको क्या दिखाएगा ये, ठीक है, ये मेरा एक एरे है। ठीक है, दिस इज एरे, और यहाँ मैंने डेटा प्रिंट किया। अब मैं सीरीज प्रिंट करूंगा तो क्या करेगा ये सारी वैल्यू प्रिंट कर देगा, सारी वैल्यू प्रिंट कर देगा ना, दैट यू नो वेरी वेल। यस। ओके, अब मैं आपको इसमें हेड लगा के दिखाता हूँ। सपोज मैंने यहाँ लिया ए और मैं यहाँ लिखता हूँ एस डॉट हेड, और हेड में सपोज मैं भी कुछ नहीं लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ प्रिंट किया दिस इज ए। ठीक, लेट अस सी क्या आउटपुट आती है इसकी। एस इज नॉट डिफाइंड, क्या हो गया, एस इज नॉट डिफाइंड। तो ये ओह सॉरी, यहाँ पे मुझे कन्वर्ट करना है, डेटा को कन्वर्ट करना है। हमारी जो वैल्यू है किसके अंदर है, डेटा के अंदर तो है। डेटा को कन्वर्ट करा तो एस में वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसकी क्या आउटपुट आती है। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। सबसे पहले एरे में कन्वर्ट किया हुआ, यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट कराया सीरीज को, तो पूरी सीरीज प्रिंट कर देगा 0 1 2 3 से, है ना, पूरी प्रिंट कर दी इसने। अब मैंने लिखा एस डॉट हेड। हेड में मैंने आपको क्या बताया था, हेड में क्या बताया था आपको, ये ऊपर की जो वैल्यू है बाय डिफॉल्ट ये लेता 5। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इट टेक्स 5 वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये ले लेगा 5 वैल्यू, 1 2 3 4 5 वैल्यू इसने आपको दिखा दी। ये मैंने आपको पहले जो पीपीटी दिखाई थी वहां पे भी दिखाया था प्रोग्राम। ठीक है, तो 5 वैल्यू इसने हमारे को यहां से ले ली। ठीक, बाय डिफॉल्ट ये 5 वैल्यू लेगा हेड के अंदर।
अगर सपोज करो मैं यहाँ लिख देता हूँ टेल, तब देखते हैं कि टेल में क्या होता है, TAIL। अब ये क्या दिखाएगा आउटपुट, कौन बताएगा, एनी आइडिया? हाँ, ATI। ये आपको हम्म, ये देखिए, हाँ, ये लास्ट की जो 5 वैल्यू वो दिखा देगा अभी। अब टेल है ना, बाय डिफॉल्ट ये 5 वैल्यू लेता है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 AWATI इसने आपको दिखा दिया। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर। हेड और टेल में क्या फर्क है, बाय डिफॉल्ट अगर हेड लगाते हैं कुछ नहीं लिखते हैं तो वो 5 वैल्यू लेता है, ठीक, और अगर टेल लगाते हैं तो लास्ट की 5 वैल्यू वो आपको दिखाएगा। और इन द हेड यहाँ पे हम अगर दिखाना चाहें कि मुझे सिर्फ यहाँ पे टेल से 3 वैल्यू चाहिए, केवल 3 वैल्यू, तो आपको ये टेल से 3 वैल्यू दिखा देता है, ये देखिए। ठीक है, अब आउटपुट भी एग्जाम में किस तरह से आती है, सपोज मैंने ये प्रोग्राम दे रखा है, दिस इज द प्रोग्राम गिवन हियर, नाउ क्वेश्चन आस्क व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन हाफली में भी दूंगा और बोर्ड में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एंड देयर इज ए गुड न्यूज टू ऑल ऑफ यू दैट 11th का कोई भी चीज नहीं आएगी इस बार, स्पेशली दिस ईयर। चाहे वो आपका लूप है, चाहे आपका वो, सिर्फ जो यहाँ पे यूज हो रहा है केवल वही आएगा। अभी परसों एक मीटिंग थी, ठीक है, तो वहाँ पे CBSE के लोग भी थे, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि 11th का कोई भी चीज नहीं आएगी, केवल जो यहाँ पे यूज हो रहा है केवल 12th का ही कोर्स आएगा। सो तुम्हारा केवल 12th का ही कोर्स है, दैट इज वेरी एक छोटा सा ही पार्ट है, तो इस साल आपको काफी बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया टेल का मतलब, टेल का मतलब ये आपको 3 वैल्यू यहाँ इसने दिखा दी। अब अगर मैं हेड रख देता हूं तो ये बताइएगा व्हाट विल बी द आंसर। एकम बताओ, चलो क्या आंसर आएगा इसका। अब एकम, इशिका तुम बोलो, व्हाट विल बी द रिजल्ट। इशिका बच्चे बोलो, अब क्या रिजल्ट आएगा, तुम लोग बोलते नहीं हो। सिंपल 3 वैल्यू दिखा देगा ना हेड से, इसमें क्या प्रॉब्लम होगी। देखिए यहां से इसने 3DAY 3 वैल्यू इसने दिखा दी हेड में आपको। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, हेड से, हेड में क्या होता है, टेल में क्या होता है। अब मैं आपको एक दूसरी चीज दिखा देता हूं, अभी तो सिर्फ यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 5 है, इसको मैं वैल्यू कम कर देता हूँ, है ना, DAY, सपोज ये 5 वैल्यू मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपका। ठीक है, 5 वैल्यू ले रहा हूं और मैं यहाँ पे हेड लिख देता हूं। अब ये क्या रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 ही वैल्यू है। अब ये क्या करेगा, ये केवल टेल को छोड़ देगा, सबसे लास्ट वाले को। देखिए रन किया, नाउ यू कैन सी द रिजल्ट, DAY इस पे तो W भी दिखा दिया इन्हें, 5 वैल्यू दिखा दिया। बाय डिफॉल्ट ये 5 वैल्यू दिखाया है, टेल को तो इसलिए छोड़, 0 1 DAY। ओके, ये 5 वैल्यू ले लेगा फिर ये, ठीक है चलो। इसको अगर एक और कम करें तो क्या रिजल्ट आता है,
DAY। ओके, इसका मतलब यह है कि इट टेक्स ओनली 5 वैल्यू इन द हेड। अगर हम हेड में कुछ भी डिफाइन नहीं करते हैं तो ये ऊपर की जो इतनी जो ये है मिनिमम जो है 5 वैल्यू आपको दिखाएगा। ठीक है, अगर 4 वैल्यू है तो क्या करे, वो आपको वही 4 वैल्यू दिखाएगा। सो दिस इज अवर हेड एंड दिस इज अवर टेल। हेड टेल आपको समझ में आ गया? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस हेड एंड टेल? किसी को पूछना है कोई? नो सर। ओके, चलिए अब हम कुछ मैथमेटिकल फंक्शन कर लेते हैं। इसमें कुछ मैथमेटिकल फंक्शन भी है, बहुत इजी है, कुछ ऐसा खास नहीं है। सपोज करो मैं यहाँ पे 2 लिस्ट बनाता हूँ और दोनों लिस्ट का मुझको एडिशन करना है। सपोज मैंने एक पहली लिस्ट बनाई, एफ लिख देता हूँ उसका फर्स्ट लिस्ट का नाम, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 9, 10, 11, 3 ही ले लिया हूँ, फटाफट हो जाएगा। लास्ट का मैंने ही ले लिया एल, और यहाँ मैंने लिखा ये, इसमें मैं लिख देता हूँ पहली वैल्यू सपोज 12 है, दूसरी 3 है, और ये आपका, ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। अब सपोज करो मैं इसको यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के लिए सपोज मैंने लिखा k इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज, और यहाँ लिखा मैंने f, ठीक है। प्रिंट करा लिया इसको मैंने k में, ठीक है। और एक मैं यहाँ ले लेता हूँ, वो ले लिया एक वेरिएबल इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा L, ठीक है। अब मैंने प्रिंट करा दिया P को, ठीक है। अभी तो सिर्फ मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। P इज नॉट डिफाइन, P कहाँ पे डिफाइन नहीं है, सॉरी, देखो यहाँ P, क्योंकि मैंने वेरिएबल तो O लिया है और मैं प्रिंट करा रहा हूँ P को, तो यहाँ पे O आएगा, ठीक है। इसको रन किया, अभी तो सिंपल वही रिजल्ट आ गया। 2 लिस्ट बनाई थी, दोनों लिस्ट को इसको ने आपको दिखा दिया। अब मैं इसका एडिशन करके दिखाता हूँ। सपोज मैंने यहाँ लिया एक वेरिएबल m ले लेता हूँ, m इज इक्वल टू, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हमें k को o के साथ ऐड करना है, k डॉट ऐड, और यहाँ पे मैं लिख दिया o, ठीक है। अब मैं प्रिंट करा देता हूँ इसको यहाँ पे m को, ठीक। सिंपल मैंने क्या, k के अंदर o ऐड कर दिया, k डॉट ऐड के अंदर लिख दिया o। ये तो समझ में आ गया ना वेरिएबल, ये k वेरिएबल ये है जिसके अंदर एक सीरीज है, और o है, o के अंदर दूसरी सीरीज है। तो यहाँ आपका रिजल्ट आप देखते हैं क्या रहा। अब आप देख सकते हैं रिजल्ट, ये पहली लिस्ट वही आ गई, दूसरी आ गई। अब इसने दोनों को ऐड करके दिखा दी, देखो पहले में 9 था और दूसरे में क्या था o, 21 आ गया, तीसरे में 10 है, 40, 53 आ गया। नाउ यू कैन सी दिस इज क्लियर। ये सारे प्रोग्राम आप, मैं चैनल इस पे डाल दूंगा यूट्यूब पे, उस पे आप देख लीजिएगा आराम से, उसको नोट कर लीजिएगा सारे। समझ में आ गया ऐड किस तरह से हो रहा है? इसी तरह से और भी आपके पास कुछ फंक्शन है। अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ SUB, इसको रन किया, ये आपको माइनस करके दिखा देगा। देखो कुछ रिजल्ट आपका माइनस में भी आ रहा है, क्योंकि पहले में वैल्यू 9 है और दूसरे में 12 है, तो माइनस करके इसने आपको क्या दिखा दिया, -3 दिखा दिया।
ठीक है, एक ये आपका एडिशन है, दूसरा एक आपका सब्ट्रैक्शन है, इसी तरह से तीसरा एक फंक्शन है मल्टीप्लाई के लिए। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ MUL MULO। अब ये आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देगा पहली लिस्ट को एक इंडेक्स का दूसरे के साथ। देखिए पहली वैल्यू 0 पे 9 है और 0 पे 12 है, तो इसने ये मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट में एक हमारे पास डिवीजन भी होता है, DIV, तो ये आपको डिवीजन करके दिखा देगा। तो छोटे छोटे प्रोग्राम है। नाउ यू कैन सी द डिवीजन, है ना। तो इसने काफी कॉम्प्लिकेटेड सारा, क्योंकि छोटी छोटी वैल्यू है, तो इसने ये डिवीजन करके आपको दिखा दिया। ठीक है, एक इसके अंदर लास्ट फंक्शन होता है फ्लोर, FLOOR। अभी तो क्या है, डेसिमल्स में वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, थोड़ा मुझे वैल्यू बड़ी लेनी पड़ेगी तब आएगा समझ में। इसको मैं लिख देता हूँ सपोज 99, इसको सपोज 100 ले लेता हूँ, इसको ये ले लेता हूँ। ठीक है, फ्लोर में क्या होता है, जैसे राउंड ऑफ फंक्शन होता है वो राउंड कर देता है, फ्लोर में क्या होता है ये आपको डेसिमल वाला पार्ट छोड़ देगा। ठीक है, यहां देखते हैं ये क्या एरर आ गया, सीरीज ऑब्जेक्ट नो एट्रीब्यूट फ्लोर। एक्स डॉट, अच्छा वैल्यू थोड़ा चेंज करनी पड़ेगी मुझे, वो थोड़ा इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो या तो मैं इसको, चलिए कल देखेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज द चैप्टर दैट वी हैव कवर्ड टुडे। इसमें आज हम लोगों ने कवर किया हेड एंड टेल, डिक्शनरी कैसे बनाते हैं, और हेड के अंदर काफी सारी वैरायटीज थी वो हम लोगों ने देखी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।